मैं आज बताने वाला हूँ कि EC2 इंस्टेंस के वॉल्यूम को कैसे एक्सटेंड करते हैं। हार्ड डिस्क स्पेस जैसे फुल हो जाता है तो उसे कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। तो चलो हम इंस्टेंस की तरफ जाते हैं। मैं इंस्टेंस को सिलेक्ट करता हूँ, फिर स्टोरेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये आपकी वॉल्यूम आईडी दिखेगी। इस पे अंदर जाने के बाद आपको वॉल्यूम आईडी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो क्रिएट स्नैपशॉट आता है। तो अभी ये मैं स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा इसलिए कि बैकअप लेना ज़रूरी है, इनके हिसाब से कुछ गलती हो जाए तो आप रिकवर कर सकें वहाँ से। तो ये गलती कभी मत करना, हमेशा बैकअप ज़रूर ले लेना उसका, राइट। तो बैकअप ले लिया मैंने। अब बैकअप आप चेक भी कर लेना स्नैपशॉट में जाके कि हुआ कि नहीं हुआ। जैसे वॉल्यूम आईडी है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस कि नाम क्या है। तो अब ये देखिए यहाँ पे डिटैच वाला आ रहा है ना, फोर्सली डिटैच वॉल्यूम। तो फोर्सली डिटैच करने का ऑप्शन था, मैंने स्टैक का है। तो मैं पहले मॉडिफाई पे जाता हूँ। ये मॉडिफाई में 16 था तो मैं इसे 30 GB कर दूँगा। 30 GB करने के बाद ये रनिंग में कर रहा हूँ मैं। मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया और मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये मॉडिफाई का ऑप्शन दे देगा। और इस तरह से देखो यहाँ पे मॉडिफाई करने के बाद आपको ना EC2 इंस्टेंस सर्वर को एक्सेस करके उसके अंदर हार्ड डिस्क को भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्क स्पेस बढ़ाया है। डिस्क स्पेस बढ़ाने के बाद हमें उसे, जैसे कि ये देखिए कुछ इस तरह से मेरा जो बैकअप है 16 GB है, यहाँ पे 16 GB बढ़ के 30 हो जाना चाहिए। देखो 30 हो गया, अभी 16 था अब 30 हो गया है, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क का साइज़ तो बढ़ गया, बस प्रॉब्लम क्या थी कि अब हमें सर्वर पे जाके भी इसका साइज़ बढ़ाना होगा। जैसे कि 16 दिखा रहा है डिस्क, है ना, और स्लैश है 15.9 जो पूरा नहीं दिखाता। 16 डिस्क तो दिखा रहा है और ये NV है, मतलब NV मतलब आप समझते होंगे SSD हार्ड डिस्क, ठीक है। ये अब मैंने किया तो 30 GB दिखा रहा है डिस्क, मगर स्लैश अभी 15 ही है। तो हम 15 को 30 GB कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये दिखा रहा है ना। थोड़ा इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्लैश कितना है, 100% यूज़ हो रहा है ना। 100% यूज़ हो रहा है तो अब हमें इसे बढ़ाना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि डिस्क साइज़ तो बढ़ चुका है, स्लैश साइज़ को हमें एक्सटेंड करना है। तो सेम आपको भी करना पड़ेगा, मगर एक चीज़ याद रखना, जैसा मैंने बैकअप लिया था वो बैकअप आप ले लीजिएगा, जो कि अगर आपसे कुछ गलती हो, सर्वर स्टार्ट कई बार नहीं होता है, तो आप वापस रिस्टोर कर सकें। और स्नैपशॉट से रिस्टोर कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता रखा है, तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, बहुत ईजी स्टेप के साथ बताया। तो ये कुछ मेरे पास डॉक है जो मैंने इसी पर्पज़ पे बनाए हैं कि अगर SSD हार्ड डिस्क है, दो तरह के होते हैं कि एक तो लाइव पे ही एक्सटेंड कर देता है और दूसरा क्या है कि आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम, तब जाके वो हार्ड डिस्क जो स्लैश का साइज़ है उसे इंक्रीज़ करके दिखाता है। देखो जैसे कि X VDA है और एक NV चिप है। मतलब दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल हार्ड डिस्क और एक होती है SSD हार्ड डिस्क। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मैंने स्नैपशॉट ले लेके मैं थोड़ा डॉक इस तरह से बना के रखता हूँ। तो देखिए ग्रो पार्ट है और ग्रो पार्ट दूसरे के लिए भी दिखा रखा है कि अगर XVD है तो ये कमांड चलेगी, NV है तो ये चलेगी। आपको डॉक में दिख गया होगा, आप ये वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं वो कमांड ग्रो पार्ट वाली, ठीक है। तो NV वाले के लिए मैंने क्या करा, ये मेरा डिस्क का साइज़ है और ये वाला मेरा स्लैश का साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको देखना है कि आपको कौन सा साइज़ लेना है। आपको बढ़ाना तो स्लैश है, डिस्क तो आपका ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो ग्रो पार्ट में आप कौन सी कमांड चलाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने ग्रो पार्ट लिया, ग्रो पार्ट टैब बटन करके आप चेक भी कर सकते हैं। स्लैश डेव हमेशा होता है जिसमें हार्ड डिस्क होती है, स्लैश डेव में ही हर तरह का, चाहे आप कोई सा भी सिस्टम हो चाहे वर्चुअल सिस्टम हो, तो इसी तरह से आपको मिलेगा। तो NV करके 1 तक लिखा हुआ है, 0N1 लास्ट में है,
मतलब मेन जो हार्ड डिस्क है, जो 30 GB की जो डिस्क है, मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये 1 सेलेक्ट करना होता है, पार्ट 1। फिर उसके बाद ये 1 मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। आप देखिए नीचे एक और भी है 1P1, वो नहीं करना है आपको। मेन जो डिस्क का जो साइज है सिर्फ आपको उसी को करना है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो डिस्क है उसी को ही लेना है, स्लैश वाले को आपको नहीं लेना है। LSBL के करके देख लेते हैं दोबारा से। LSBL के में एक्चुअली डिस्क भी दिखाता है और स्लैश भी दिखाता है। तो देखो 30 GB डिस्क था और स्लैश भी हो गया है 30 GB, 29.9 दिखा रहा है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका EFI या अलग चीज़ों में यूज़ होता है, ऑलरेडी रिजर्व रहता है। तो इस तरह से देखो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, है ना। स्लैश अब वापस बढ़ गया। अब इससे पहले ऊपर आप देख रहे होगे तो 15.9 दिखा रहा था, अब यहाँ पे 29.9 दिखा रहा है। तो आपका स्लैश इंक्रीज हो चुका है। तो इजीली ऐसे इंक्रीज हो जाता है। अगर कुछ इशू आता है तो कई बार रिस्टार्ट भी करना पड़ता है। और अगर आपको कोई और इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, अगर दूसरा कोई इशू आ रहा है जिस पे आप इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा DF5.TH से कि स्लैश का साइज़ इतना है, 50% अब यूज़ दिखा रहा है, पहले 100 था, डबल कर दिया है तो 50% यूज़ दिखा रहा है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।